आदरणीय मंत्री राजेश धर्माणी जी, अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर जहीर काजी जी, मेरे मित्र हमारे नागपुर के प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन और जिन्होंने हमारे नासिक की जो आरोग्य विद्यापीठ है, यूनिवर्सिटी है, उसका नेतृत्व करते हुए बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव किए हैं, ऐसे संजीव चौधरी। आज आप सबको जो डिग्रियां हासिल हो रही है, उस इंस्टीट्यूट के प्रमुख मेरे मित्र अनीस अहमद जी, सभी रिस्पेक्टेबल डिग्निटरीज और सभी मेरे मित्रों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आपको ये जो डिग्री आज हासिल हो रही है, इस उपलक्ष्य में हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारी शिक्षा जो है वो पूरी करने के बाद जब हमको कोई डिग्री हासिल होती है तो हमारे लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। जैसे हमारे लिए अचीवमेंट होती है, वैसे हमारे पिता, माताजी, हमारा परिवार हमें भी डिग्री हासिल करने के लिए जो खर्चा करता है, जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है और एक सपना देखता है कि मेरा लड़का लड़की ये आगे चलकर पढ़कर बहुत बड़ी होगी। जब आप डिग्री हासिल करते हैं तो उनको भी इसकी बहुत बड़ी खुशी होती है। एजुकेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शिक्षा का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि यह टाइग्रेस का मिल्क है, वाघिणीचं दूध है, यानी इतनी ताकत है इसमें। और इसलिए हम सबको शिक्षा में अगर हम एक प्रकार से डिग्री हासिल करते हैं तो हम अपने पूरे परिवार को आगे ले जाने की एक ताकत, शक्ति हमारे बीच में निर्माण होती है। ये जो डिग्री हासिल होती है, इसका संबंध ज्ञान से है, नॉलेज। और मैं अक्सर दो बातों के बारे में हर समय जिक्र करता हूं और मेरे याद रखता हूं। दो बातें जो है, दो फिलॉसफी है कि एक इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ। ये हमारा भविष्य है। दूसरी जी फिलॉसफी है कि नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। और इसलिए ये जो नॉलेज है, इसके भरोसे हम बहुत प्रगति और विकास कर सकते हैं। और इसलिए मैं विशेष रूप से अनीस भाई को पता है, पर डॉक्टर जहीर साहब को बताऊंगा कि मैं जब महाराष्ट्र में एमएलए था तो मुझे भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिला और मुझे मिला हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने नागपुर के अंजुमन इस्लाम को दिया। तो मुझे पूछा कि इनको क्यों दिया, तो मैंने कहा हमारे समाज में सबसे ज्यादा आवश्यकता कही है शिक्षा की, तो मुस्लिम समाज में है। दुर्भाग्यवश यह है कि पांच ही धंधे समाज में लोकप्रिय है: चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर। पर हमारे समाज में से अगर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे तो ही समाज का विकास होगा। और इसलिए हम मस्जिद में एक बार नहीं 100 बार नमाज पढ़े, पर विज्ञान और तंत्र विज्ञान को अगर हम आत्मसात नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसा काम किया कि आज डॉक्टर कलाम साहब का नाम हमारे देश में नहीं, विश्व में सबके पास पहुंचा है। और इसलिए मैं एक बात पर विश्वास रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। मैं तो राजनीति में हूं,
यहां तो बहुत बातें चलती है। तो मैंने कहा नहीं, जो मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, जिसको देना वोट देगा, नहीं देगा वो नहीं देगा। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि ये कहकर तुमने बड़ा नुकसान किया है। मैंने जो होगा सो होगा, अगर चुनाव जीतता नहीं तो आदमी मरता थोड़ी है, मंत्री नहीं हुआ तो। पर मैं अपने उसूलों के साथ इस पर कायम रहूंगा और व्यक्तिगत जीवन में उसका आचरण करूंगा। आज मुझे खुशी है कि अंजुमन इस्लाम से हजारों लड़के लड़कियां इंजीनियर बने। अगर ये मौका उनको नहीं मिलता तो नहीं बनते, और इसलिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और शिक्षा से केवल आपके परिवार की और आपकी प्रगति और विकास नहीं होगा, तो शिक्षा से समाज का और देश का विकास होगा। नॉलेज ये पावर है, और ये जो पावर है ये आत्मसात करना अलग अलग क्षेत्र में आपका बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। मैं इंजीनियर नहीं हूं, बहुत लोगों की गलतफहमी है कि मैं इंजीनियर हूं, क्योंकि मेरे नाम पर 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं। अब मुझे 12वीं डिलीट मिली है, 12 डॉक्टरेट्स मिली है, पर वो डॉक्टरेट मैं उतना विद्वान नहीं हूं। अभी तक मैं डॉक्टर नाम नहीं लगाता, क्योंकि मेरी कहानी ऐसी हुई कि प्रोफेशनल कॉलेज में 50% के ऊपर मार्क चाहिए, तो 75 में इमरजेंसी लग गई, और इमरजेंसी के खिलाफ मैं 11वीं में था, तो काम करना मैंने शुरू किया, मेरा करियर खराब हो गया। तो मुझे इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए मैं डिस्क्वालीफाई हुआ, अप्लाई करने के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ। तो मैंने कहा जो व्यक्ति एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई होगा, हाउ वी कैन बिकम ए डॉक्टर। तो मैं कोई डॉक्टर लगाता नहीं। पर एक बात जरूर यार, जो मुझे डिग्री डॉक्टरेट मिली है वो 6 एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। हूं मैं कॉमर्स ग्रेजुएट और MBA। रिकॉर्ड मेरे हुए इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, और डिग्रियां मिली कृषि विज्ञान में। तो मैं ज्यादातर मेरा समय किसानों में काम करता हूं, क्योंकि हमारे यहां विदर्भ में 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, और मैं ये मानता हूं कि इसको हम इस समस्या को कैसे सुलझाएं, बहुत कठिन है सुलझाना। और इसलिए पिछले अनेक सालों से इन समस्याओं का अध्ययन करते हुए हमारे कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर कैसे बदलेगी, इसके लिए मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूं। और इसलिए मेरा विश्वास है कि आज आपको जब ये डिग्री हासिल होगी, तो मैं आपको मित्र के रूप में एक संदेश दूंगा कि नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। मैं भी हमारे कम्युनिटी में जो भी उठता था बैंक में नौकरी करता था या टीचर बनता था। तो मेरे जो बहनों थे, एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, बाबा एटॉमिक रिसर्च, बहुत बड़े पोस्ट पर थे, और दूसरे नेपा पेपर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। दोनों मेरी स्टूडेंट थे, पटवर्धन हाई स्कूल से फर्स्ट मेरिट आए थे। तो स्वाभाविक रूप से मेरी बहनें मुझे बोलती थी, तेरा ध्यान ही नहीं, तू अध्ययन ही नहीं करता। तो मैंने उनको पूछा, अध्ययन करके क्या करो? बोले बैंक में सर्विस करो। तो बैंक में क्लर्क बनो। तो उन्होंने कहा आप बैंक में सर्विस करो। फिर जब बैंक की सर्विस निकल गई, मैं लॉ हो गया, तो बोले प्रैक्टिस करो, बोर्ड लगाओ। मैंने नहीं लगाया, तो मुझे बड़ी नाराज होती थी। आज मैं काम करता हूं तो मेरे पास 5 चार्टर अकाउंटेंट, 350 इंजीनियर और 3 कंपनी सेक्रेटरी काम करते हैं। तो अब तो कोई जरूरत नहीं, अब तो मैंने व्यवसाय छोड़ दिया, मेरे बच्चे देखते हैं। तो पहली बात, डिग्री का और सक्सेस का संबंध कितना है आप जरा समझ लो। नॉलेज विथ एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है, रिसोर्सेस वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Your initiative with the dynamic leadership
with the conversion of knowledge to wealth is going to give you the big result which is going to change your future. आपके भविष्य को बदलने के लिए इसका उपयोग करिए। अभी हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। द ड्रीम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू मेक इंडियन इकोनॉमी ए थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। अब व्हाट इज द मिशन? द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशन फॉर द कंट्री इज हाउ वी आर गोइंग टू इंक्रीज अवर एक्सपोर्ट and how we are going to reduce our import is the basic mission for all of us. And the pharmaceutical industry is the most important industry for the country. और आज मैं आपको बताता हूं कि पूरे वर्ल्ड में हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है। अब बल्क ड्रग जो है वो भी हमारे यहां बनने लगा है। मैं विशाखापट्टनम में मैं जब एमएसएमई का मंत्री था तो मैंने मेडिकल डिवाइसेस पार्क तैयार किया। अब उसका एक्सपोर्ट है 40,000 करोड़ का। आंध्र प्रदेश में 2 बार मैं वहां गया। सब लोग अब बड़े बड़े उद्योगपति बन गए। तो मुझे उन्होंने कहा कि आपके लिए हमको कुछ करना है। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो सीनियर सिटीजन है जो उनके कान से सुनने में नहीं आता, तो अभी तक नागपुर शहर में मैंने 2,500 लोगों को फुकट में मशीन लगा के दी। तो उन्होंने मुझे वो 2,000 रुपए में मशीन दी। उसकी बाजार में कीमत 80,000 रुपए। फिर कोविड के समय मैंने 500 वेंटिलेटर डोनेट्स किए। डॉक्टर साहब को पता है। और वो उस समय वेंटिलेटर की कीमत 6 से 7 लाख रुपए थी और मुझे वेंटिलेटर मिला 47,000 में। और जितने वेंटिलेटर मैंने बांटे पूरे विदर्भ में एक भी खराब नहीं हुआ। फिर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, अनेक इक्विपमेंट मिली। फिर वो ऑक्सीजन के सिलेंडर मिले। इतना नहीं, मैंने अनेक हॉस्पिटल में, मेयो हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, एम्स, चंद्रपुर और अनेक प्राइवेट हॉस्पिटल में, शायद डॉक्टर साहब के भी एक मैंने लगाया। ये ऑक्सीजन के मैंने मशीन लगा दिए डोनेशन में। डॉक्टर साहब के लिए इसलिए लगाया कि ऐसे डॉक्टर है जो अनेक गरीबों की फुकट में सेवा करते हैं, 1 रुपया नहीं मांगते और सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं। 2-3 बजे तक, रात को 4 बजे तक, किसी को पैसे नहीं मांगते। तब मैंने कहा तो डॉक्टर बोले मुझे जरूरत नहीं, मतलब तुमको नहीं पर मुझे है। मैं तुमसे फुकट में इतने काम करवाता हूं, मुझे शर्म आती है, आप इतना ये मशीन लगा लो। मैंने जबरदस्ती इनके भी हॉस्पिटल, ऐसे 10-12 ये भवानी हॉस्पिटल, बहुत हॉस्पिटल में लगाया ऑक्सीजन प्लांट। और ये सब उन्होंने दिए। अभी मैंने कमाल टॉकीज चौक में मेरी मां के स्मरणार्थ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी, वहां कुछ जगह पड़ी थी, उन्होंने दी। और वहां मैं ये MRI, CT स्कैन, पैथोलॉजी लेबोरेटरी, डायलिसिस की शुरुआत कर रहा हूं। अब MRI अगर मार्केट में जाते हैं तो 12,000 रुपये लगते हैं। तो हमने तय किया हम MRI 800 रुपये में देंगे। CT स्कैन के लिए 6,000-7,000 रुपये लगते हैं, हम 600 रुपये में देंगे। डायलिसिस 200 रुपये में करेंगे। पैथोलॉजी लेबोरेटरी में कभी कभी 18,000-20,000 है, वो पूरा हम 200 रुपये में करके देंगे। पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लेबोरेटरी बना रहे हैं, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वो सब इक्विपमेंट मुझे उन्होंने डोनेशन में CSR में दिए। मैं ये आपको ये मानता हूं कि नॉलेज इंपॉर्टेंट है, वेल्थ इंपॉर्टेंट है, पर वेल्थ में पूरी कमाने के बाद जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दूसरे से पिछड़े हुए हैं, उनकी मदद करने में आपको आगे आना होगा। आपको शायद पता नहीं है कि अजीज प्रेम जी करके IT सेक्टर के बहुत बड़े व्यक्ति, अभी उनकी उम्र हो गई, मुझे मिलने के लिए बेंगलोर से आए थे। बहुत बड़े व्यक्ति, जलगांव जिले में अमलनेर के वो, और आज उनका वर्ल्ड में नाम है। आज उनकी जो कंपनी है वर्ल्ड में नाम है। प्रगति और विकास करने के लिए कोई जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स की जरूरत नहीं है। जिसमें दम है वो करता ही है। पानी का एक सिद्धांत है आर्किमिडीज का कि कोई भी चीज आप पानी में फेंको उतना ही पानी ऊपर आएगा जितना उसका वजन है।
तुम कितना ही नाटक करो, कितने भी तुम्हारे फोटो लगाओ, कितना भी बैंड बजाओ, लोग समझ जाते कि तुम कैसे हो। जरूरत नहीं है पॉलिश करने की। पीतल पर कितना भी पॉलिश किया तो भी सोना नहीं बनता, थक जाओगे आप। सोना सोना ही होता है। हमारे जीवन में जो नॉलेज हासिल होगा उसका उपयोग हमारे जीवन में कैसे करना, ये आपको तय करना है। आपके टीचर्स और आपकी संस्था ने डिग्री हासिल करने तक आपको पहुंचाया। अब आगे क्या जो कुछ चलना है वो आपको चलना है, और वो चलते समय पहले अपने लिए तो जरूर सोचना ही होगा। बिकॉज नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। पर हम अपने लिए कमाने के बाद जो गरीब है, पीड़ित है, शोषित है, दीन है, दुखी है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, और उनका आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है, और वह आशीर्वाद आपके जीवन में आपको बहुत उपयोगी होगा। और ये जो फील्ड है फार्मेसी का, आने वाले समय में वर्ल्ड में हमारा देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है, और दुनिया में जो सबसे अब ताकतवान देश है, उससे दुनिया के देश अब उससे व्यवहार करना नहीं चाहते। और इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में बहुत बड़ा पोटेंशियल है एक्सपोर्ट का। इंपोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना, यही तो नेशनलिज्म है। जैसे बात की इन्होंने कि मैं पेट्रोल डीजल में, फॉसिल फ्यूल में 23 लाख करोड़ रुपए हमारे देश के बाहर जाते हैं। तो मैंने तय किया कि हमारे देश के किसान अन्नदाता नहीं, ईंधनदाता बनेंगे, ऊर्जादाता बनेंगे। अभी डांबर भी बन गया, नागपुर जबलपुर हमने एक अच्छा रोड भी बनाया जो किसानों के डांबर से बना, और वो हाइड्रोजन दाता बनेगा। ये सब हो गया। मेरे पास गाड़ी आई है बाहर, कार्यक्रम खत्म होने के बाद जरूर देखिए। वो गाड़ी है टोयोटा कंपनी की इनोवा, तो पॉपुलर गाड़ी है, पर वो पेट्रोल पे नहीं चलती, डीजल पे नहीं। 100% मक्के से, चावल से, शुगर के जूस से, मोलाइसिस से बायो इथेनॉल बनता है, उसके ऊपर चलती है। अब पेट्रोल का भाव है 120 लीटर, इथेनॉल का भाव है 60 रुपए लीटर। पोल्यूशन जीरो, पेट्रोल डीजल का पोल्यूशन होता है, और ये गाड़ी चलते चलते 60% बिजली तैयार करती है। तो 120 रुपए पेट्रोल जब आप यूज करोगे, तब उतने ही माइलेज के लिए इथेनॉल यूज करोगे, उसकी कीमत है 25 रुपए। पोल्यूशन जीरो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। अब मोटरसाइकिल भी बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा सबकी बन गई। अब गाड़ियां भी टाटा, महिंद्रा, सुजुकी, टोयोटो, हुंडई सबकी आ गई। अब इथेनॉल के पंप भी शुरू हो रहे हैं। तो धीरे धीरे हमें पेट्रोल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हवाई जहाज का ईंधन भी किसान बना रहा है। पानीपत में हमने जो परल ये राइस स्ट्रॉ जलता है, उससे 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बिटुमिन और 78,000 टन पर ईयर बायो एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन भी बनाया है। तो रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर हम दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, जिसका उल्लेख अनीस भाई कर रहे थे। हमारा 1 एकड़ में 4 टन संतरा होता है, और मैं अभी स्पेन में गया था, वो 1 एकड़ में 25 से 30 टन होता है, यानी हमसे 8-9 गुना ज्यादा। और हमारा किसान अगर 5 गुना करेगा तो पूरे विदर्भ में 5,000 करोड़ का संतरा होता है। अगर हमने टेक्नोलॉजी उनको दी और ये 30,000 करोड़ रुपए का होगा, तो हमारे विदर्भ के किसान आत्महत्या क्यों करेंगे। हमने मदर डेयरी लाई, अभी कल उद्घाटन है। हम धारा का तेल यहां शुरू कर रहे हैं। हमारे यहां 30 लाख लीटर दूध किसानों से नागपुर विदर्भ से लेंगे, हमारे किसान को दूध का उत्पादन मिलेगा, तो वो आत्महत्या क्यों करेगा। और इसलिए आने वाले समय में किसकी डिमांड है, कहां हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या हम कर सकते हैं, इसमें हमको जाना होगा। मैं आपको प्रार्थना करूंगा कि फार्मास्यूटिकल में विशेष रूप से इंजेक्शंस हो, टैबलेट हो, कैप्सूल्स हो, इक्विपमेंट हो, इसमें ह्यूज पोटेंशियल है। और इतना ही नहीं कि इतना बड़ा पोटेंशियल है कि 2 दिन पहले मेरे पास हैदराबाद के भारत बायोटेक के मालिक आए थे।
तो मैं उनसे बात कर रहा था, वो जो अपना कोविड का वैक्सीन उन्होंने बनाया, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं बड़ौदा के एग्रीकल्चर कॉलेज का विद्यार्थी हूं। तो मैंने कहा तुम्हारा फार्मेसी से क्या संबंध है? नहीं, बोले मैंने बायोटेक लेबोरेटरी खोली, अब बहुत बड़ी हैदराबाद में हो गई। अब देखो उन्होंने वो जो हमारा वैक्सीन है कोविड के ऊपर वो उन्होंने बनाया, अब दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 25,000 करोड़ की कंपनी बनी। और इसलिए रिसर्च के साथ आप आपकी विजन को ब्रॉड करके नए नए प्रयोगों के साथ अगर काम करोगे तो आर्थिक दृष्टि से भी आपके जीवन में आप बहुत यशस्वी होंगे। नॉलेज आपको हासिल करना है, जीवन भर करते रहना चाहिए, और पैसा भी मिलता है और नॉलेज भी है, तो समाज के लिए और गरीब की याद बाकी जरूर दिल में रखना। और ये 3 बातें अगर याद रखोगे तो समाज की जो प्रगति और विकास है उसके मापदंड के आधार पर समाज के लोग भी आपसे प्रेम करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपकी सम्मान करेंगे, और उसी को जीवन की सफलता कहा जाएगा। मैं आज के इस कार्यक्रम के निमित्त फार्मेसी के स्टूडेंट्स को ये आह्वान करता हूं कि नागपुर में हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बहुत बड़े प्रमाण पर ला रहे हैं, और हमारा प्रयास है। अभी मिहान में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, उसमें एक कंपनी है फार्मेसी न्यूपेन ने, क्या, हाँ यूपी, वो मेरे पास मालिक आए थे, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट कर, अभी एक्सपांशन कर रहे हैं, और उनको हजारों बीफॉर्म एमफॉर्म ग्रेजुएट्स की जरूरत है। और इसलिए आने वाले समय में आईटी इंडस्ट्री में अभी हमने 90,000 लड़कों को बिहार में रोजगार दिया, और मेरा प्रयास है कि किसी भी हालत में हम लोग आने वाले 3 साल पूरे करेंगे तो हमारी संख्या 1.5 लाख के ऊपर जाएगी। अभी हमने एडवांटेज विदर्भ किया था, गढ़चिरौली में और नाग विदर्भ में 7.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री आ रही है। हमारे वर्ल्ड में सबसे लो आयरन ओर की अच्छी क्वालिटी अगर कही है तो वो गढ़चिरौली में 65 ग्रेड का लोहा है। सज्जन जिंदल जो थे देश के बड़े उद्योगपति, उस दिन आए थे, मुझे बता रहे थे आपको पता नहीं, बोले यहाँ का लोहा कितना अच्छा है। वो 3.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इसलिए हमारा विदर्भ का विकास हो और आपके जैसे युवाओं को रोजगार मिले, हमारी गरीबी दूर हो, हम अच्छी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होकर हमारे जीवन को जी सके, इस प्रकार के लिए हम सबको उस दिशा में विजन लेकर काम करना है। मैं अक्सर एक बात दोहराता हूं कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। लैक ऑफ एप्रोप्रिएट विजन इज अ बिग प्रॉब्लम। तो लेट अस फिक्स अबाउट योर फ्यूचर, और आपकी विजन क्या है वो निश्चित करो, और उसके पीछे ताकत और शक्ति के साथ उसके पीछे लगो, और जीवन में प्रगति और विकास की ओर जाकर आप नौकरी देने वाले नहीं, नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनकर हमारे विदर्भ में वेल्थ क्रिएट करने में आप आगे आइए। जो उद्योग व्यवसाय करता है वो केवल नफा नहीं कमाता, ही इज नॉट ओनली वेल्थ क्रिएटर, ही इज ए एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर। और अब हमें जरूरत है एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर्स की, जो हमारे समाज के लाखों युवाओं को रोजगार देंगे, और वहां के अनुभव के साथ आप भी इसी प्रकार से अपने उपक्रम को शुरू करके यशस्वी होकर आगे काम करें, ताकि हमारा समाज, हमारा देश दुनिया में एक बड़ी विश्व में शक्ति बने, ताकत बने। इसमें आप सबका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। आज की जो डिग्री मिली है उसके आधार पर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और भगवान अल्लाह आप सबका भला करे और आप जीवन में यशस्वी हो, यही दुआ मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।